पेज 12 क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे द फॉलोइंग परचेजेज वेर मेड बाय अ बिजनेस हाउस हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी है। ए डिपार्टमेंट का टोटल कितना परचेज यूनिट दिया हुआ है? 1000 यूनिट्स। डिपार्टमेंट बी का 2000 यूनिट्स और डिपार्टमेंट सी का 2400 यूनिट्स। और ब्रैकेट में वहीं पर लिखा होगा कि टोटल कॉस्टिंग इस तीनों यूनिट्स को परचेज करने के लिए कितना लगा है? 1 लाख रुपया। ठीक है, हमने डिपार्टमेंट ए का खरीदा, डिपार्टमेंट ए ने परचेजेस किया है 1000 यूनिट्स का, डिपार्टमेंट बी ने परचेज किया है 2000 यूनिट्स का और डिपार्टमेंट सी ने परचेज किया 2400 यूनिट्स का। और तीनों डिपार्टमेंट का ये यूनिट्स मिला करके 1 लाख रुपया लगा है खरीदने में। ठीक है, लेकिन ये हमें कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं दिया है कि परचेज प्राइस पर यूनिट किस डिपार्टमेंट का कितना था, मेंशन नहीं है। या फिर ब्रेक परचेज के अमाउंट नहीं दिए गए हैं। ब्रेक परचेज का अमाउंट मतलब डिपार्टमेंट ए का कितना टोटल परचेज का अमाउंट है, डिपार्टमेंट बी का कितना टोटल परचेज का अमाउंट है, या फिर डिपार्टमेंट सी का टोटल कितना परचेज का अमाउंट है, ये हमें नहीं दिया है। तीनों का एक साथ हमें 1 लाख रुपया कॉस्टिंग बताया गया है। फिर बोला है स्टॉक ऑन 1 जनवरी वेयर। ओपनिंग स्टॉक बोला है डिपार्टमेंट ए का 120 यूनिट्स है, डिपार्टमेंट बी का 80 यूनिट्स है और डिपार्टमेंट सी का 152 यूनिट्स है। ये ओपनिंग स्टॉक पहले से हमारे पास पड़ा हुआ है। अब हम जब अगली बार सेल्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हमारे पास जो पहले से ओपनिंग स्टॉक पड़ा है उसको भी हम सेल करेंगे और जो न्यू हमने परचेजेस किया उसे भी सेल्स करेंगे। फिर हमारा टोटल सेलिंग दे रखा है, हमने खरीदा था कितना यूनिट? 1000 यूनिट्स, लेकिन हमने टोटल सेल किया है 120 यूनिट्स। इसका मतलब हमने पहले के ओपनिंग स्टॉक में से भी स्टॉक का यूज किया है सेल्स करने के लिए और 20 रुपया के रेट से हमने सेल्स किया है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट बी का हमारा सेलिंग है 1920 यूनिट्स 22 रुपीज 50 पैसे के रेट से और डिपार्टमेंट सी में हमने सेल्स किया है 2496 यूनिट्स 25 रुपए के रेट से। ओके, फिर बोला है द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम इन इच केस, प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। 10 मार्क्स का आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, ऐसा सम्स मैं एक बता चुका हूं तुम लोगों को पहले भी, फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था ऐसा सम, वो सोना मोना और डोना वाला सम्स। लेकिन खैर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। हम क्या करते हैं, टोटल जो यूनिट्स हमने बेचा है 1000 यूनिट्स, 1920 यूनिट्स और 2496 यूनिट्स, इसकी सेलिंग प्राइस हम नहीं कैलकुलेट करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि जो यूनिट हमने परचेज किया, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ए का 1000 यूनिट्स, डिपार्टमेंट बी का 2000 यूनिट्स और डिपार्टमेंट सी का 2400 यूनिट्स, उतने ही यूनिट्स को सिर्फ अभी जो करेंट सेलिंग प्राइस दिया है ना पर यूनिट करके, उससे मल्टीप्लाई करके सिर्फ परचेज्ड यूनिट का सेलिंग प्राइस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, परचेज्ड यूनिट मतलब 1000, 2000 और 2400 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसा करने के बाद हम इस तीनों यूनिट्स की कॉस्ट प्राइस भी हमें ऑलरेडी पता है, कितना है? 1 लाख रुपया है। अब टोटल सेलिंग से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा और उस ग्रॉस प्रॉफिट के हेल्प से हम जीपी रेट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेल्स करते हैं सिर्फ परचेज्ड यूनिट को। ठीक है, लिखना वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ, इसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोला है तो ट्रेडिंग अकाउंट ही हमारा मेन आंसर होगा। ये सब जितने कुछ बन रहे हैं ये सब वर्किंग नोट में जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट, और ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमें बोला है कि यूनिफॉर्म है ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज सेम इन ईच केस, मतलब हर डिपार्टमेंट के केस में जीपी का रेट सेम है। इफ वी विल सेल only purchased units with the rate of current selling price per unit,
देन क्या हो जाएगा यहां पर, डिपार्टमेंट ए का परचेज्ड यूनिट्स कितना था 1000 यूनिट्स, और सेलिंग प्राइस कितना है पर यूनिट का 20 रुपये करके है, ये आ जाएगा आपका 20,000 रुपीज। डिपार्टमेंट बी का 2000 यूनिट्स हमने परचेज किया था और उसको हम सेल्स कर रहे हैं 22 रुपीज 50 रुपए से करके 45,000 ये आ जाएगा। वैसे ही हम डिपार्टमेंट सी का फाइंड कर रहे हैं, ये आ जाएगा आपका 2400 यूनिट्स इंटू रुपीज 25 करके, ये आ जाएगा 60,000 रुपीज। तो टोटल सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, इसको बोलेंगे टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ परचेज्ड यूनिट्स, मतलब जो यूनिट्स हमने परचेज किया था उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, ऐड करके बोलिए कितना आएगा 1,25,000, और इसी इतने ही यूनिट्स को हमने खरीदा था कितने में 1 लाख रुपए में। तो लेस कर दो यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ परचेज्ड यूनिट्स, इस परचेज्ड यूनिट्स की कॉस्ट प्राइस लेस कर दो आप 1 लाख रुपया आएगा। यहां पर आपका निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये आएगा आपका 25,000 रुपए का, है ना। इससे हम लोग जीपी रेट फाइंड कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट होता है जीपी बाई सेल्स इंटू 100। तो आप लिख दोगे यहां पर 25,000 डिवाइडेड बाई सेल्स का अमाउंट है 1,25,000 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 20%। अब कॉपी कर लो। अब मेरे बच्चों एक बार ध्यान दे दो, इसके बाद कॉपी करना चालू करना। ये जो हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, टोटल सेल्स में भी हमारा 20% का प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, तो क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट में भी हमारा 20% प्रॉफिट मार्जिन नहीं छुपा हुआ है? हम एक यूनिट को 20 रुपया में बेचते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम हर यूनिट पे प्रॉफिट रखते होंगे, तो हर यूनिट पे हम कितना परसेंट प्रॉफिट रखते हैं 20% का। अगर मैं हर यूनिट के सेलिंग प्राइस में से अगर 20% की प्रॉफिट मार्जिन में माइनस कर दूं तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही हम आगे करने वाले हैं, यहां तक कॉपी करो जितनी जल्दी हो सके। आज इस तरह के आपको 3 से 4 क्वेश्चंस होमवर्क पे जाएंगे। ये तो 20% प्रॉफिट का रेट मैंने फाइंड किया है ना, यही प्रॉफिट रेट तो हमारा हर सेलिंग प्राइस में रहेगा। आप एक यूनिट्स का कोई गुड्स सेल करेंगे तो आप जितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन आप 100 यूनिट के लिए रखते हैं उतना ही तो आप एक यूनिट के लिए भी रखोगे। तो सब में से अगर हम 20% माइनस कर दें तो कॉस्टिंग तो पता चल जाएगा ना, मेरा कॉस्टिंग कितना आया है, वही करा जाएगा। डन, कॉपी करना। चलिए अब हम कॉस्ट प्राइस पर यूनिट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 2,
कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस पर यूनिट इन ईच डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंट का कॉस्ट प्राइस हम फाइंड करने वाले हैं। ओके, डिपार्टमेंट ए में देखिए क्या है। डिपार्टमेंट ए का सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपया है। इस 20 रुपये के अंदर 20% का ग्रॉस प्रॉफिट है और जीपी इज ऑलवेज ऑन सेल्स होता है, तो हम सेल्स का 20% माइनस कर देंगे, यानी 20 का 20%। तो ये आ जाएगा आपका 20 माइनस 4 इक्वल टू रुपीज 16 रुपया कॉस्ट प्राइस पर यूनिट हमें निकल जाएगा। डिपार्टमेंट बी में ऐसा ही हम करेंगे। डिपार्टमेंट बी का मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 22 रुपीज 50 पैसे। यहाँ पर 22 रुपीज 50 पैसे का हम 20% करेंगे, ये हो जाएगा आपका 22.5 माइनस 4.5 कितना आ जाएगा 18 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही हम डिपार्टमेंट सी का भी फिर से कैलकुलेट करेंगे। डिपार्टमेंट सी का सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितने का है 25 का, तो 25 माइनस 25 का हम कर देंगे 20%। ये 5 रुपया माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस रुपीज 5 इक्वल टू रुपीज 20। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट हमें पता चल गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर और आपको पता है ना कि स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड परचेज प्राइस इज ऑलवेज ऑन द कॉस्ट होता है। ठीक है, तो अब हमने कितना परचेज किया है उसकी भी हमें कॉस्ट पता चल जाएगा, है ना। पहले यहां पर हम लोग फाइंड करेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 में वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा ये पता करेंगे। डिपार्टमेंट ए में स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक 120 यूनिट्स था और स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ना, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस राइट नाउ 16 से मल्टीप्लाई कर दो जी 1920 रुपीज। वैसे ही डिपार्टमेंट बी में कितने रुपए का हमारा यूनिट्स दिया हुआ है, कितना यूनिट्स दिया हुआ है 80, तो आप कर दोगे 80 यूनिट्स और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 18 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। उसके बाद डिपार्टमेंट सी का कितना यूनिट्स है ओपनिंग स्टॉक 152 यूनिट्स इंटू रुपीज 3040। अब मेरे बच्चों आपके सम्स में यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स ही नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है ना, तो ऐसा करते हैं हम एक ही वर्किंग नोट में क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स भी निकाल लेते हैं और साथ साथ उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूएशन इसी रेट से होने वाला है, बिकॉज कॉस्ट इज ऑलवेज वैल्यूड एट स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर ऐसे करते हैं वर्किंग नोट नंबर हम 4 में जाकर के कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स एंड इट्स वैल्यू, उसका वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस परचेज्ड यूनिट्स माइनस सेल्स यूनिट्स। आप लोग काफी अच्छे से ध्यान से देखो। डिपार्टमेंट ए में ओपनिंग स्टॉक यूनिट कितना है, फिर से वो कॉपी कर रही है। डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स कितने का है 120 यूनिट्स प्लस परचेजेस कितना यूनिट्स किया था 1000, तो प्लस 1000 कर देंगे और माइनस सेल्स 1020 यूनिट्स कितना आएगा जी 100 आएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स 100 यूनिट्स आ गया और आपको पता है ना कि स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 16 से, कितना हो जाएगा 1600 रुपीज। ठीक है,
ऐसे ही हम लोग करेंगे डिपार्टमेंट बी का। डिपार्टमेंट बी का हमारा ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स है 80 यूनिट्स। आप यूनिट्स वर्ड जरूर मेंशन करोगे, बिकॉज आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि यूनिट्स था कि अमाउंट था। नहीं लिखोगे कुछ तो कंफ्यूजन हो सकता है। बताइए इसका परचेज्ड यूनिट्स कितना था डिपार्टमेंट बी का? यूनिट्स माइनस 19 कितना आएगा? 160 यूनिट्स और इंटू रुपीज 18, हाँ 2880 रुपीज। ऐसे ही हम डिपार्टमेंट सी का कर रहे हैं। इसका ओपनिंग स्टॉक यूनिट है 152 यूनिट्स प्लस इसका जी 2400 यूनिट्स, 56 यूनिट्स इंटू रुपीज 20, 1120। अब इसके बाद हमें एक चीज सिर्फ निकालना है, परचेज प्राइस, ठीक है ना? जल्दी कीजिए। Done, my dear students? इतना तो हो चुका होगा ना सभी का, ठीक है? यहां पे मैं फाइंड कर लेता हूं वर्किंग नोट नंबर 5 में कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कॉस्ट। ठीक है, देखिए हमने डिपार्टमेंट ए में परचेज किया है 1000 यूनिट्स का, है ना? इंटू रुपीज कितना करके 16, ये आ जाएगा आपका 16,000। डिपार्टमेंट बी में हमने परचेज किया है 2000 यूनिट्स का इंटू रुपीज 18, रुपीज 36,000 का। और डिपार्टमेंट सी में हमने परचेज किया है 2400 यूनिट्स का, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। अब हमें परचेज प्राइस भी हमें पता चल गया, ठीक है? वर्किंग नोट मिटाऊं सेकंड वाला?
वर्किंग नोट नंबर 6, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ ईच डिपार्टमेंट। वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। कितना यूनिट्स हमने बेचा था? 1020 यूनिट्स ना, कितने रुपए करके? 20। कितना आएगा? 20,400। डिपार्टमेंट बी में हमने कितना यूनिट्स बेचा था? 1920 यूनिट्स, कितने? 22 रुपये 50 पैसे करके ना, 22 रुपीज 50 पैसे करके। कितना आएगा? 43,200। और डिपार्टमेंट सी में हमने कितना यूनिट सेल किया है? 2496 यूनिट्स सेल किया है, इंटू ₹25 करके 62400। आपको नीचे वाला नहीं करना है, दोबारा से 6 तक स्टॉप हो जाओगे। अब हम लोग सारा डेटा एक जगह पे कलेक्ट कर चुके हैं, सिर्फ अब हम ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में इसे डाल देना है। हो गया ये? ठीक है, नीचे ही मिटा देता हूं। In the books of company, departmental trading account, for the year ended, डेट कोई दिया है क्या सम्स में? ए, बी और सी 3 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। इधर भी डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। माय डियर स्टूडेंट्स, टू ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू तो सबको पता है, कितना रुपया था बताइएगा? कैलकुलेट मैं करा चुका हूं आपको ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 1920, 1440, 3020। टू परचेजेज 3040 था। टू परचेजेज हमारा है 16,000 रुपीज का, 36,000 रुपीज का और 48,000 रुपीज का।
उसके बाद इधर लिखेंगे हम लोग बाई सेल्स। सेल्स है हमारा 20,400 रुपीज का, फिर 43,200 रुपीज का और 62,400 रुपीज का। इसके बाद है बाई क्लोजिंग स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 1600। नेक्स्ट 1120। ऐड करके बोलिए। 22,000, 43,080। नेक्स्ट ये 46। नेक्स्ट वाला नेक्स्ट 63520। ओरल ऐड करने वाले अलाउ नहीं है, एलसी यूज करके करना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट हाँ बोलो, पहला वाला कितना आएगा? 4080 8640 12480। ये आप कॉपी कर लो, आपका ये सम्स खत्म हो चुका है। फिर आपको बताया जाएगा क्या क्या होमवर्क करना है, हिंट्स दिया जाएगा आपको होमवर्क के लिए, मिल जाएगा आपको। स्टूवर्ट वर्किंग नोट पे आपका मैक्सिमम मार्क्स है। कॉपी हो गया तो आप लोग नेक्स्ट पेज देखो, वहां से पलटो, जहां पे थे वहीं से नेक्स्ट पेज पे जाओ। नेक्स्ट पेज पे जाके आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखाई देगा, दिख रहा है? इलस्ट्रेशन नंबर 7। नेक्स्ट पेज पे इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है? और वहां पर सॉल्यूशंस के कुछ पार्ट भी दिए गए हैं, तो आपको हिंट्स मिल जाएगा करने के लिए। फिर वैसे ही सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 8 अगेन इन द नेक्स्ट पेज, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 8 इसका कोई सॉल्व आपको अवेलेबल नहीं है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद फिर से अगला क्वेश्चंस, मैं इसी तरह के सेम क्वेश्चंस दे रहा हूं, एक डॉट भी फर्क नहीं है सारे क्वेश्चंस में, आपको पूरा का पूरा करके ले आना है घर से। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है? देन आफ्टर किसी को भी प्रॉब्लम होगा मुझे कॉल कर लेना, लेकिन होमवर्क करके ले आना है आपको।
ये बस 3 सम्स आज आपको होमवर्क दिए गए हैं, ठीक है ना। इसके आगे आपको बस 3 सम्स करके ले आना है, आंसर्स आप आओगे तो मिलाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।